द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हार की डर से बौखला गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के उल जलूल काम, उनके उल्टे सीधे बयानात, पिछले 2-4 दिनों में जिस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके के फैसले लिए हैं, वो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी भी ये मान चुकी है कि वो हारने जा रही है। जी हाँ, कई बार हम खेल के मैदान में भी देखते हैं कि जब खिलाड़ी हारने लगता है तो वो उल जलूल हरकतें करने लगता है। वैसा ही साफ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पर, उनके कामकाज पर, कि किस तरह से वो बौखलाकर उल्टे सीधे न सिर्फ बयानात दे रहे हैं बल्कि उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहे हैं। जी हाँ, एक एक कर जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी ये समझ पाएंगे कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के मैदान में हारती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी के पोस्टर तक को हटाया जा रहा है या फिर उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से। स्मृति ईरानी, जी हाँ, स्मृति ईरानी हम सब जानते हैं। अभी देखिए, प्रियंका ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरह से हमलावर होकर काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक बुरे कामों को उजागर किया है। जिन जिन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने अत्याचार किया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। उसके बाद प्रियंका गांधी एक बड़ा नाम बनकर उभरी हैं उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने राजनीतिक, समझ लीजिए कि हलचल पैदा कर दी कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का नारा जब दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। उनके समझ में नहीं कुछ आ रहा है कि वो अब क्या करें। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में वो प्रियंका गांधी के पोस्टर तक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, एक जगह पर प्रियंका गांधी और कुछ कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, पोस्टर, बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, उस पर स्मृति ईरानी ने अपना पोस्टर चिपकवा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के, जी हाँ, प्रियंका गांधी के पोस्टर बैनर को छुपाने में की कोशिश में लग गए हैं। ये जो बैनर हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं, ये अमेठी का है। केशव चंद यादव ने एक ट्वीट किया, इस पोस्टर को बाज़ाब्ते सबूत के तौर पर दिखाया है और लिखा है कि अमेठी में हार के डर से चिंतित स्मृति ईरानी ने होर्डिंग ढकने का घृणित काम किया है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की यही सब, देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई बार खिलाड़ी जब मैदान में हारने लगता है तो फिर वो इसी तरह के अनाप शनाप उल्टे सीधे काम करता है ताकि वो किसी भी तरह से सामने वाले को डिप्रेस कर सके या उसके मनोबल को तोड़ सके। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि किस तरह से जो उपचुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। हमने देखा कि किस तरह से बंगाल में जो उपचुनाव हुआ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। तो ये सारे जो रिजल्ट आ रहे हैं पूरे देश में कि किस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। और बौखलाहट के बाद किस किस तरह के निर्णय ले रही है वो हम अब आपको एक एक करके बताएंगे। अभी स्मृति ईरानी का पोस्टर बैनर हमने आपको बताया। अब आप देखिए कि दिवाली के दिन ही समझ लीजिए कि पेट्रोल पर और डीजल पर 5 रुपये और 10 रुपये की कीमतें कम की गई। क्यों कम की गई? इसीलिए कम की गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो फिर हमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कहा था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का ये हश्र हुआ है उपचुनाव में, और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी इसी कारण से हारी है। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी को कोई ना कोई कदम उठाना था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की, 5 रुपये और 10 रुपये। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर इसकी, और ये मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हार का खतरा है, सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, हंसराज मीणा है, उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को 3 विधायक सीट और 1 सांसद सीट को हारने पर 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल सस्ता हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने पर कितना तेल का दाम कम हो सकता है? जाहिर सी बात है, इसका अंदाज़ा लगाइए। और इसी तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही
बताएंगे कि ये हार की ही वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल की कीमत कम हुई है। आचार्य प्रमोद हैं, उन्होंने भी लिखा है कि हिमाचल हारते ही तेल के दाम कम हो गए, उत्तर प्रदेश हारने के बाद क्या होगा। इसी तरह के सवालात लगातार उठ रहे हैं साथियों। उसके बाद संतोष गुप्ता हैं, उन्होंने लिखा है मोदी जी ने पेट्रोल डीजल पर दाम घटा तो दिया है, लेकिन झोले की भरपाई करने के लिए अब क्या बेचेंगे। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की एक ये रही है कि उनकी जो एक इमेज बनी है कि देश की संपत्तियों को बेचना है, अमीर पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है। वही सवाल इन्होंने संतोष गुप्ता ने उठाया है ट्विटर पर। उसके बाद संजय निरुपम है, उन्होंने लिखा है डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, लेकिन घटाने से पहले बढ़ाई कितनी ये जानकर आप छला हुआ महसूस करेंगे। कांग्रेस के ज़माने में पेट्रोल पर 9.5 रुपये और डीजल पर 3.5 रुपये ड्यूटी थी। मोदी सरकार ने 7 साल में बढ़ाकर 32 रुपये और 31 रुपये कर दी थी। अब बताइए बढ़ी की घटी। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर देश की जनता की जेब पर डाका डाला है, जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल उठने हैं। और यही वजह है कि जनता अब खिलाफ हो चुकी है, और जब खिलाफ होते हुए जनता को नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देखा, तब उन्हें मजबूरी में डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करना पड़ा। हार की डर से बीजेपी की बौखलाहट के 2 सबूत तो हमने दिए। सबसे पहले आपको कि किस तरह से प्रियंका गांधी के होर्डिंग को ढका जा रहा है और किस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमत मजबूरी में कम करनी पड़ी मोदी सरकार को। अब बढ़ते हैं बयानात की तरफ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक दिन आ रहा है और जैसे जैसे बीजेपी को ये महसूस हो रहा है कि इनकी हार निश्चित है, जी हाँ, योगी की हार निश्चित है उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे इनके बयान ऊट पटांग आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और जिन्ना की बातें हो रही हैं। कोई भी अपने काम पर वोट नहीं मांग रहा है। अब आप योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले पैसे कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च किए जाते थे, अब मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए किए जा रहे हैं। क्या किसी योगी के लिए इस तरह की भाषा, या योगी के लिए तो चलिए 1 मिनट को मान भी लेते हैं, क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी की मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा होनी चाहिए? लेकिन वो हार की डर से बौखला चुके हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह से देश में हिंदू और मुसलमान को बांटा जाए, तभी उन्हें वोट मिलेगा। आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिए। तो बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। सुन लिया आपने योगी आदित्यनाथ के बयान को। अब आप देखिए कि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। वो तो जुमे की नमाज तक का जिक्र कर रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल मचा। मेरा काफिला रुक गया तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज भी होगा, शुक्रवार में क्या होगा। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की हार के डर से बौखलाहट जो जगह जगह पर नजर आ रही है। कहीं तेल के कीमत कम की जा रहे हैं, तो कहीं विपक्षी दल की तस्वीरों को छुपाई जा रही है, तो कहीं इस तरह से हिंदू और मुसलमान के नाम के बयानात दिए जा रहे हैं साथियों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।